Hello everyone, good afternoon. Today I am going to discuss about the colitis. What is colitis? कोलाइटिस क्या है? वास्तव में यह एक लार्ज इंटेस्टाइन का डिजीज है। खास करके कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और यह इन्फ्लामेशन के कारण लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल म्यूकोसा में जो इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण कोलाइटिस होता है। तो कोलाइटिस कैन बी डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन इन द इंटरनल लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। Colitis can be defined as the inflammation in the internal layer of large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल लेयर में इन्फ्लेमेशन के कारण जो गतिविधियां उत्पन्न होती हैं उसको कोलाइटिस कहते हैं। तो कोलाइटिस जैसा कि लार्ज इंटेस्टाइन का रोग है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि कोलाइटिस को हम लोग कह सकते हैं कि कोलाइटिस इज एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरनल म्यूकोसा। कोलाइटिस इज एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा टू वायरस और बैक्टीरिया। कोलाइटिस इज एन inflammatory response. Colitis is an inflammatory response of the intestinal mucosa to virus or bacteria. Due to colitis we can suffer through ulcer. Okay? तो बहुत दिन तक अगर कोलाइटिस रह जाए तो हमें अल्सर भी हो सकता है। अल्सर का अर्थ हुआ हमारे इंटेस्टाइन के इनर वॉल में छोटे छोटे घाव हो सकते हैं जिसके कारण पेट में दर्द होता है। अतः कोलाइटिस के कारण दर्द होता है। कोलाइटिस के कई लक्षण है या कई तरह के कोलाइटिस होते हैं। इस तरह तो मेनली जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइटिस, एक्यूट कोलाइटिस और क्रोनिक कोलाइटिस। एक्यूट कोलाइटिस कुछ ही दिनों तक रहता है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन क्रोनिक कोलाइटिस जो है लंबे समय तक रहता है, अंततः उसे हम अल्सर भी कहते हैं। कोलाइटिस के कारण हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। प्रश्न है कि ये कैसे प्रवेश कर जाते हैं हमारे बॉडी में? तो सीधी सी बात है, चूँकि इंटेस्टाइन का रोग है तो यह हमारे इंटेस्टाइन में पानी के द्वारा, गलत फूड के द्वारा प्रवेश कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह कोलाइटिस कोलिक शब्द से है। कुछ शब्दों को याद कर ले। कोलिक उदरशूल, नौसिया मिचली, डायरिया पतला दस्त होना, फिसेज मल और कंटाजेनियस मतलब संपर्क से फैलना। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें कोलाइटिस। यहाँ देखिए यह लार्ज इंटेस्टाइन है और यह इसका इनर वॉल है। इनर वॉल में विलाई होते हैं और यहीं पर इनके कारण इन्फ्लेमेशन होता है। बैक्टीरिया के कारण और वायरस के कारण या अमीबा के कारण भी इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। अगर ये इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रह गया बहुत दिनों तक तब अल्सर हो सकता है। तो कोई बैक्टीरिया रिस्पॉन्स हो सकता है, कोई वायरस रिस्पॉन्स हो सकता है, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया, हेक्टोबैक्टर पाइलोरी जो कि बैक्टीरिया है, ये कारण हो सकते हैं कोलाइटिस के। तो कोलाइटिस गलत फूड, जैसा कि मैं कहा कि गलत फूड या गलत पानी से हो सकता है। अतः पानी उबाल के पिए या शुद्ध पानी पिए, चाहे जैसा ही पानी हो। अगर संभव आरओ का पानी शुद्ध हो या उबला हुआ पानी हो। भोजन लें तो शुद्ध लें, बासी भोजन न लें। स्टेल फूड से भी हो सकता है। लगातार स्टेल फूड खाने से, सड़े हुए फल सब्जियां, सलाद इत्यादि का इस्तेमाल करने से भी कोलाइटिस हो सकता है। जो हम लोग फीस्ट में जाते हैं भोज में, वहाँ भी गलत भोजन हो सकता है। बाजार के भोजन दूषित हो सकते हैं। जंक फूड या कई फूड या हाथ गंदा हो, बर्तन गंदा हो, तो इससे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा तब कोलाइटिस होगा। कोलाइटिस के लक्षण है कि दस्त हो सकते हैं, दस्त में ब्लड भी आ सकता है, मल की तरह का हो सकता है,
कई लक्षण हैं इसमें, जैसे ये नौसिया भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं आँखों के नीचे, आँखों में इन्फ्लेमेशन, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन, जोड़ों में दर्द। कहने का मतलब कोलिक के कारण, कोलाइटिस के कारण कई लक्षण दिखते हैं, एनीमिया, लॉस इन वेट, कई तरह के लक्षण हैं। अतः कोलाइटिस से हमें बचना चाहिए। अब इसके कारण है दूषित फूड, दूषित भोजन, लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की कमी भी होती है तो कोलाइटिस हो सकता है, या कहीं इम्यून सिस्टम ज़्यादा हावी हो जाए, तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। खान पान स्वस्थ हो, सिंपल हो, और एक्सरसाइज हो, प्रतिदिन एक्सरसाइज। योगा सबसे बढ़िया इंटेस्टाइन के लिए एक्सरसाइज है कपालभाति। तो कपालभाति 10 या 15 मिनट प्रतिदिन सुबह में किया जाना चाहिए। तुरंत मल त्याग के बाद तुरंत भोजन करना उचित नहीं है, कुछ समय इंटरवल होना चाहिए उसके बीच। तो इस तरह से हम लोग अपने खान पान और एक्सरसाइज का ध्यान रखते हुए हम कोलाइटिस से बच सकते हैं। धन्यवाद।